जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी लेक्चर नंबर मेरे दोस्तों 20। कल हमने जाते जाते ना कंपोनेंट ऑफ एसिड्स पे गुफ्तगू स्टार्ट की थी, याद है भाई? एक सवाल था एंशिएंट वाटर लिमिटेड वाला, याद है भाई? जी, वो क्लास में करवाया था और आपसे अर्ज की थी कि आपने ये स्पुतनिक सी लिमिटेड वाला सवाल घर से करके आना है। जी अगर आपको तौफीक हुई हो इस सवाल को करने की। जी किस किस ने किया भाई? जो घर से सवाल करके नहीं आया उसको फायदा कोई नहीं होना। साकिब नहीं किया ना? जी किया तैमूर साहब? किधर तक किया? क्या तकलीफ हुई आगे तुम्हें? तो मैंने कहा था कुछ कर रख करके आओ, गलत कर लो बेशक, करो तो सही। जी जी भाई गलत भी हो तो चलेगा, सिर्फ आपकी बुक वैल्यू गलत आ जाती ना, आप क्या करते? मैक्सिमम डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर लेते, बाकी जनरल एंट्रीज तो करते अल्लाह के बंदो, बाकी जनरल एंट्रीज तो करते। 17 में से आपके तकरीबन कोई 13-14 नंबर तो फिर भी आ जाने थे। एक छोटी सी बात के लिए आपने सवाल नहीं आगे किया, ये सही बात तो नहीं है यार। चले जी आए जी सवाल को पढ़ते हैं। अच्छा बस अब आवाज, अब खामोश हो जाए। ओ भाई अब आवाज नहीं है, प्लीज अब आवाज ना आए। अच्छा अब इधर से आवाज ना आए, ना आए आवाज, आप पहली लाइन में बैठी हैं, बोर नहीं है। चले नहीं, कहता प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। कहां से भी जनरल एंट्रीज करना शुरू करनी है? डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब बताएं। जब एसेट खरीदा, कहता जी ऑफ द शिप टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कहता जब से खरीदा उधर से लेके कब तक बच्चों? 2020 तक। मेरे भाई इसका फॉर्मेट बनाएं, शाबाश। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएं जी भाई, फॉर्मेट बनाएं। कल मैं एडवांस रिपोर्टिंग का पेपर देख रहा था, ऐसे नज़र से गुजरा। उसने एडवांस रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, लिखा था जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है और डेट भी साथ लिखनी है, तो किस तारीख को कौन सी जनरल एंट्री हो रही है। सही है भाई, तो इसका फॉर्मेट ही बना लें, डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। भाई बात समझे कि नहीं समझे? जी तो जनरल एंट्रीज का अपना एक फॉर्मेट है, क्या है बच्चों? डेट, फिर बच्चों अच्छा इधर से क्यों मुसलसल आवाज आ रही है? बस कर दें, अब कह दिए एक दफा फिर चुप हो जाए ना जी। डेबिट और फिर क्या जी बच्चों? कहता जी SSL रन्स अ क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस। भाई ये समुद्रों समुद्रों की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सही है, जहाज बहरी जहाज चलते होंगे कहीं उस साइड पे। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ SSL's क्रूज शिप इज अवेलेबल। अच्छा जी, कहता जी SSL बॉट अ शिप ऑन 1 मार्च 2018। कब भाई कश्ती खरीदी? जहाज बहरी जी। आफ्टर कंप्लीशन ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज, कहता जी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी, कहता वो सारी पूरी कर दी। द शिप वॉज रेडी टू सेल, यानी इस्तेमाल के काबिल कब बच्चों? ऑन 1 अप्रैल 2018। रेडी टू सेल का मतलब अवेलेबल फॉर यूज कब से बच्चों बोलो? 1 अप्रैल 2018। डन जी और डन भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बता दें भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, बताएं जी पहली एंट्री कब होनी है? अच्छा मेरी बात सुने, अब ना डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होनी है ये बता दें। फर्स्ट जी 1 अप्रैल से। हाँ एंट्री जो है वो तो आपके पास शिप आ गई ना 1 मार्च से, वो तो उस तारीख पे बेशक उसका मसला नहीं है यार। अगर आपका दिल करता है अप्रैल पे कर लें, दिल करता है तो मार्च पे कर लें, इस पे कोई लड़ाई करने वाली बात। हाँ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो कब से आनी है ये बता दो जी, वो कब से आनी है? हाँ इस पे बहस बनती है। ठीक है सर जी, तो मैं क्या करूंगा 1 मार्च या अप्रैल कर ले, मसला नहीं है 18 जी। बताएं जी शाबाश, कब से कितने की एंट्री बता दो ना जी।
एक मिनट, अभी इस तरह करते हैं, ये देख लेते हैं। हाँ, बल्कि इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या है बच्चों? हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था, अगर इसके कंपोनेंट्स हैं और सारे कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हैं, सही है। अच्छा, जब उसने दे दिए ना तो हमने कहना ये सिग्निफिकेंट है, क्या है? तो सबको बच्चों क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली किताबों में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो नहीं, इकट्ठे करके नहीं चांद, इकट्ठे करके नहीं। जी बताओ, डेबिट क्या होगा? बोलो शाबाश। इंजन डेबिट, बॉडी डेबिट और ओवरहॉलिंग डेबिट। इंजन डेबिट, बॉडी डेबिट और मेरे भाई ड्राई डॉकिंग ओवरहॉलिंग, उसका नाम मुखा सा रख दिया उसने। आप ओवरहॉलिंग कर लें या जो भी आप, ड्राई ओवरहॉलिंग, ओवरहॉल करने का खर्चा, सीधा पतला करना चीजों को। अच्छा, 840, 535 और बच्चों 840 और बोलो, और जी। अच्छा, अब मुझे बताएं जरा, ऊपर शाबाश, वेल डन। ये हमें लिखना नहीं चाहिए रुपीज इन, जी सर। जी मुझे आप बताएं, ये तो डेबिट, क्रेडिट क्या बच्चों? कैश या बैंक? मैं जरा बैंक कर देता हूं, जी बताइएगा जरा कितना? 1400। अच्छा भाई, अच्छा आप मुझे बताएं, देखें ये जनरल एंट्री होगी है, ये क्या होगी है सर? अब आपको पता है कि आगे अगर सवाल को पढ़े ना तो रिवैल्यूएशन भी है, क्या है जी? आपने उम्मीद है घर में पढ़ा होगा सवाल जी, कट्टा पड़े है। तकरीबन 30 से 40% बच्चों ने क्वेश्चन किया ये वाला। अच्छा, आपको पता है हम वर्किंग करते हैं, याद है बच्चों जी? वर्किंग 1, इसका फॉर्मेट क्या है? डेट, डिस्क्रिप्शन और बोलें जी। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने भाईजान। आप देखें, अब एक अब कंपोनेंट्स मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं? सबको अलग अलग, सबको आपने ये समझ लेना कि अलग अलग एसेट्स हैं, क्या है बच्चों जी? पहले क्या आएगा जी? फिर या ओवरहॉलिंग लिख लें अगर, फिर बच्चों, फिर आपको कल मैंने बताया था इधर आपने क्या कर देना है? रिवैल्यूएशन, सरप्लस और, ठीक है? नहीं नहीं, अब किसी की आवाज है, ये तो नोट्स नहीं है, ये नोट्स नहीं है बच्चों, ये वर्किंग की एक शक्ल हमने इस तरह बना ली जिस तरह नोट्स बनते हैं। अच्छा जी, सब कैसे फैला के लिख दिया, सबको क्या लिखा? वैसे आपको पता है हम सिर्फ इधर एक एसेट लिखते थे, साइड पे सरप्लस आता था और इस कॉलम में क्या आता था? अब हमने ये कहा जी सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जी। मेरे भाई यार, मैं ना, मेरा दिल कर रहा है इसको अप्रैल ही कर लूं यार। जी अच्छा, चलो चलो वो आप अप्रैल, आप मार्च ही कर लें, ठीक है? अच्छा, वो असल में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाती है ना, आपने 10/12 कर देना है, ठीक है? एंड पे जाके मार्च कर देंगे। अच्छा मेरे भाई, अब ये टेबल डेप्रिसिएशन के लिए बनता है, ये टेबल किसके लिए बनता है? असल में तो डेप्रिसिएशन के लिए बन रहा है ना, इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी इसमें से आती है, रिवैल्यूएशन भी इसलिए आती है, सही है सर? ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, तो इसलिए ना फिर जरा बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है। 1 अप्रैल 2000 बोलो। अच्छा जी, जो उधर कॉस्ट लिखी थी वो इधर लिखवा दो, 840, 535 और ये बनी 1435। अब मेरे भाई 30 जी हाँ 2 पे कर लें या फिर इस तरह रजिस्टर को दूसरी तरह कर लें। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2018 पे क्या करना है बोलो? जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। बच्चों हर कंपोनेंट पे सेपरेट सेपरेट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी, ऐसे ही है सर? हर किसी की लाइफ डिफरेंट है। आ जाए जी इधर मेरे भाई, कहता जी ऑन 1 मई 2000, अच्छा पहले ये सॉरी पढ़ लें, कहता जी ये कंपोनेंट्स की कॉस्ट है, उनकी क्या है बच्चों? यूजफुल लाइफ। हर किसी की यूजफुल लाइफ क्या है? और बच्चों ये क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। ये डेप्रीसिएशन के लिए डेटा दे दिया उन्होंने। जल्दी से एक नजर आ जाए नीचे, कहता ऑन 1 मई 19, हमारे वाले साल की बात नहीं है, अगले साल की बात है, इसलिए भी फिलहाल तो छोड़ सकते हैं ना,
कहता द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ये इस्तेमाल बता रहे हैं जी, बताओ शाबाश। कहता जी जो शिप है एवरेज मंथली सेलिंग, आप इधर आके देखें जरा, कौन सी चीज ऐसी है जिसको उसने ऑर्स में लाइफ दी हुई है, किस चीज की लाइफ ऑर्स में दी है? तो भाई ये फिर कौन सा, इस पे कौन सा मॉडल लगना है डेप्रिसिएशन का? सॉरी मेथड, यूजेज मेथड, जिसे आप आउटवर्ड भी कहते हैं, वो असल में यूजेज है। क्या है मेरे दोस्त? अच्छा, और ध्यान से पढ़िएगा, कहता एवरेज, एवरेज मंथली, क्या मेरे भाई? एवरेज मंथली। चलें एक बात बताएं, एक बात बताएं जी, एवरेज मंथली क्या बच्चों? ये 360 और जो हैं ये एक महीने के हैं, तो पहले साल एसेट कितना रहा, कब आया हमारे पास जी? असल में जब पूरे साल के इकट्ठे दिए होते हैं ना, फिर हमें इस तरह करने की जरूरत नहीं है। आज उसने मंथ में डेटा दिया तो अब तो करना पड़ेगा ना। अगले साल कितना, अगले साल कितना दीदी? चलें वो देख लेते हैं, फिलहाल बस ये बता दें मुझे कितने। चलें पहले में तो 9 आएगा ना, इतना तो पता है। नेक्स्ट टाइम कहता एसएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एसएल अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट, हम यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक। कहता एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, ये क्या कह रहा है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की मुस्तफा साहब बात कर रहे हैं ना। जी 31 दिसंबर पे एक रिवैल्यूएशन है और दूसरी कब है? डन। कहता ये उसने रिवैल्यूड अमाउंट दे दी है लहदा। अब रिवैल्यूड अमाउंट को तोड़ने का उसने तरीका भी बताया, अभी खैर हमसे रेलिवेंट नहीं है फिलहाल। बस आप इधर आए, मुझे इस साल की डेप्रिसिएशन निकाल दें। सबसे पहले बच्चों इंजन पे निकाल के दें जी। बच्चों मैं इधर से शुरू करता हूं, जरा जगह का मसला बनना है। इधर देखें, इधर देखें, 840, इसकी रेजिडुअल वैल्यू बताएं हैं, डिवाइडेड बाय 50,000 टोटल जी। फिर बताएं शाबाश बच्चों, इसको इस तरह करेंगे, ब्रैकेट लगा दें और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? ये आएगा जी 360 एक महीने के और 9 महीने को कितने, बस ऐसे ही कर दें, या आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा अभी छोड़ें फिलहाल, नेक्स्ट का भी साथ ही बता दें, 535 माइनस डिवाइडेड बाय, ये दूसरे का आ जाएगा। फिर तीसरे का भी बता दें, चलें 60 डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, अच्छा जी 60 डिवाइडेड बाय 5, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12, ये तीनों का हो गया। देखें जी, ये पहले का हो गया, ये किसका हो गया, और ये किसका हो गया, 1 2 3। चलें बताएं जी कितना जी, कितना? 52। इसका बताएं, नेक्स्ट का 15, नेक्स्ट का बताएं 9 जी। मेरे भाई बताएं जी कितना आया टोटल है? डन जी। बुक वैल्यू आ गई सबकी लहदा जी। मेरे भाई बताएं शाबाश, कितना आया? 788, इसका आ गया जी 520, और ये आ गया 51, और ये टोटल 13। डन जी, डन मेरे दोस्त। अच्छा जी, अब इसकी जनरल एंट्री कर लें डेप्रिसिएशन की। देखें कल वाले सवाल में भी अगर आप खोल के देख लें, बेशक कल वाला सवाल रेफरेंस के लिए, हमने सारों को लहदा किताबों में रिकॉर्ड किया, फिर जब उन पे डेप्रिसिएशन की तो भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक दफा डेबिट और सब पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ऐसे किया भाई। चूंकि एसेट का हर कंपोनेंट का अपना अकाउंट बनेगा, और मेरे भाई काउंटर एसेट अकाउंट भी हर किसी का अपना अपना बनेगा। डन। अच्छा जी, चलें बताएं जी, पहला जी ये एंट्री होगी मेरे दोस्त, ये एंट्री होगी भाई, ये तो बड़ी विंगी सी होगी जी।
जी मेरे भाई, अब आपको पता है डेप्रिसिएशन का तो एक अकाउंट बनता है, बल्कि हम बनाते भी नहीं है, वर्किंग ही कर लेते हैं उसकी। जी ये आएगा 31 दिसंबर 2018 पे, बोलो शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्या, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा किसकी बच्चों, फिर किसकी लिखूंगा, लिख सकते हैं, मसला नहीं है, मैं कल वाले सवाल के साथ लिंक कर रहा हूं ना। अच्छा जी बताएं शाबाश, आप इकट्ठा कर सकते हैं, मैं कल वाले सवाल को ऐसे करवाया था ना, उसका सोल्यूशन ऐसे हुआ था, तो वो बच्चे फिर रट्टा लगाते हैं। जी इकट्ठी कर दें एंट्री, कोई मसला नहीं है, इकट्ठी कर दें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दें, मसला नहीं। अच्छा मेरे भाई, लेकिन बेहतर ये है शांत, बेहतर ये है जी, जिस तरह कल किया था, ये ड्राई डॉकिंग, बस डीडी लिख रहा हूं, ये डॉगी नहीं है, ड्राई डॉकिंग है। अच्छा मेरे भाई बताओ जी, शाबाश जल्दी करो, अब पहले इंजन की बता देना, इंजन की बताएं। 52 है बच्चे, 52 है, इसकी 15 है और इसकी 9 है। अच्छा अब टोटल आपने बताया था मुझे 70, डन और डन, और डन। अच्छा सर, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी, अब 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, बिल्कुल करनी है मार जलाल साहब, इतना लेट आ रहे हैं आप जी। आप इधर आए दोस्तों, 31 दिसंबर 2019 में आए और बोलो, लेकिन अब ना 2019 की एक बात उसने की है, पहले वो पढ़ लेना चाहिए, पहले पढ़ लें दोस्त, वो पढ़ लेते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं जो उसने स्पेसिफिक बात कही। उसने कहा ऑन 1 मई 2019, हमारे वाला साल अब 2019 है ना, कहता द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट, कहता जी शिप का क्या हो गया बच्चों, एक्सीडेंट हो गया, आगे खतरनाक सा मगरमच्छ सा आ गया होगा। अच्छा मेरे भाई, कहता विच डैमेज्ड इट्स बॉडी, कहता रिपेयर वर्क टुक कितने महीने भाई, 2, एंड कॉस्टेड रुपीज कितना, एंड कॉस्टेड रुपीज कितना, 26 मिलियन, कितना बच्चों, 26 मिलियन, कितना। अच्छा जी अब मेरे दोस्तों कहता था रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कहता रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, कहता भाईजान इस वजह से एस्टीमेट का कोई चेंज। अच्छा अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, अगर एसेट वेला पड़ा रहे, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस टू चार्ज, कॉन्टिन्यूस टू चार्ज ना। चले एक्सेप्शन बताओ कौन सा मॉडल, यूसेज, यूसेज कह ले जरा ज्यादा अच्छा है, यूसेज मेथड इज द, वो कोई लाडला मेथड नहीं है कि यूजेज मेथड बड़ा लाडला है, इस वजह से अगर इसमें क्या कहते हैं एसेट वेला पड़ा रहा तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, ये लाडला नहीं है। मसला ये है मेरे भाई, खुद समझने की कोशिश करो, एक महीने में कितने और काम होता है, या कितने महीने कश्ती चलती है बच्चों। अच्छा जी, और इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है बच्चों, या मैं अपनी बात को मजीद बेहतर करने की कोशिश करता हूं, इस पर जो इंजन है भाई, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, देखो एक बात तो बड़ी सिंपल है, जब कश्ती नहीं चली तो ना ही बॉडी चली, पूरी शिप नहीं ना चली, ये तो नहीं कि इंजन के बगैर ही कश्ती चलाते रहे हैं, कुछ भी नहीं चला मेरे भाई, कुछ भी नहीं चला, ना इंजन ना बॉडी, ओवरहॉलिंग कुछ भी नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म, 2 महीने विली पड़ी रही कश्ती। लेकिन मेरे भाई जब मैं इधर आया, मैंने कहा जी बॉडी पे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, आपने कहा यस यस यस, आपसे पूछा मैंने ओवरहॉलिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, आपने कहा यस यस यस, आपसे मैंने कहा इंजन पे होनी है, आपने कहा यस यस, ओए 1 मिनट यार, 1 मिनट भाई, आपने कहा यस यस यस। जब नीचे आए और आकर ये देखा कि भाई इस पर जो मेथड है वो कौन सा है, तो आपने कहा सर जी चार्ज तो होनी है,
अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता इसकी तरह तो सर इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती, लेकिन इधर चार्ज क्यों नहीं होनी, यूजेज मेथड। मैं आपसे मजीद एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक महीने एक दिन में कितने घंटे जो है इंजन चला होगा एक महीने में? हाँ, एक महीने में भाई इंजन कितना चला होगा? और 380 मरे 2019 में खड़ा है। अच्छा, आप मुझे बताओ 2 महीने तो चला ही नहीं, तो आप मुझे बताओ इधर 12 करना है या 10 करना है? ये है यूजेज मेथड। ये क्या है? यूजेज मेथड में मजबूरी है। क्या है मेरे भाई? जितने महीने एसेट चलेगा या जितने यूनिट्स चलेगा भाईजान, सिर्फ उतना ही हम क्या कर सकते हैं, इधर नोट लिख लें। अच्छा, इस सवाल में ना उसने एक तो आपसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं किया, एक तो उसने आपसे अवेलेबल फॉर यूज वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया, एक उसने आपसे कॉन्सेप्ट टेस्ट किया कंपोनेंट्स ऑफ एसेट वाला, फिर उसने आपसे क्या टेस्ट किया बच्चों कि इनको आइडल अगर एसेट पड़ा रहे तो ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता, कौन सा मेथड एक्सेप्शन है, ये वाला भी उसने कॉन्सेप्ट क्या कर लिया बच्चों, आपसे टेस्ट कर लिया। इधर नोट लिखें, जल्दी 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 लिखना, जल्दी लिखना, शाबाश, नोट लिखें। अगर एसेट वेला पड़ा रहे, ये जिधर 1 मई 2019 लिखा ना, इधर लिखना इसके साथ, क्योंकि आपने जब एक महीने बाद दोबारा किताब पकड़नी है आपको ऐसे लगना जैसे आज से पहले ये सवाल किया ही नहीं है, तो फिर नोट लिखा होगा आपको याद आ जाएगा। इधर लिखें, इन ये 2 महीने जो एसेट वेला पड़ा रहा, ये 2 महीने इसके साथ लिखना है, जो एसेट वेला पड़ा रहा, ये 2 महीने जो एसेट वेला यानी आइडल पड़ा रहा, इस पर डेप्रिसिएशन आनी है, इस पर डेप्रिसिएशन, ये 2 महीने लिख ले मेरे भाई, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। फिर ये 2 महीने जो एसेट वेला पड़ा रहा, इस पर डेप्रिसिएशन आनी है। आगे लिखो, लेकिन इंजन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, सॉरी, लेकिन इंजन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इंजन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूजर मेथड है, लेकिन इंजन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूजेज मेथड है। लिख लिया बच्चों? कौन सा मेथड है? सो जितने महीने इंजन चला होगा, सो जितने महीने स्लैश लगा के ऑर्स कर लो, सो जितने महीने स्लैश लगा के ऑर्स इंजन चला होगा, तो जितने महीने इंजन चला होगा, सिर्फ उतने महीने स्लैश ऑर्स, सिर्फ उतने महीने स्लैश ऑर्स की डेप्रिसिएशन आनी है। डन मेरे भाई जी? किसी को कोई मसला तो पूछ ले जी मेरे भाई। भाई देखो, हम सारों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते, एक बात। दूसरी बात, वो ना भी बताता तो हमने सारों पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, किसी को रायत नहीं देनी थी। यूजन मेथड एक वाहिद मेथड ऐसा है जिस पर क्या उसका नाम है, एसेट वेला पड़ा रहे तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आती। इधर देखो, अगर मैं 480 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूं ना, तो ऑर्स तो चले नहीं है, इतने ऑर्स तो इंजन इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इंजन कितने ऑर्स इस्तेमाल हो रहे? वो तो 4800 घंटे इस्तेमाल हुआ,
डेप्रिसिएशन आपने 12 के हिसाब से मेरा ख्याल है 960 और ज्यादा चार्ज कर देनी है। क्या ये गलत नहीं है? दूसरे मेथड्स में ऐसे सोचते ही नहीं है। दूसरे मेथड्स में स्टैंडर्ड ने क्लियरली बात कर दी कि भाई ऐसे सोचना, चाहे इस्तेमाल हो चाहे इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये मेथड क्या है बच्चों? एक्सेप्शन है। अगर इधर भी, अगर मेरे भाई ये इधर यूजेज मेथड ना होता, स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तो बेशक बॉडी डैमेज हुई है, हम फिर भी डेप्रिसिएशन सारों पे चार्ज कर रहे होते, किसी को भी रायत ना देते। ये रायत जो है सिर्फ ये बॉडी की वजह से नहीं है, ये यूजेज मेथड की वजह से है। किसकी वजह से है चांद? अच्छा, आप मेरे भाई बताओ कितने 10 कर दिया तो घंटे बता दो कितने हैं? 48। और ऊपर कितने थे जी? नीचे मेरा ख्याल है 7200 आ जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं मरे? 600 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा जी मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताएं, आप बात बताएं बच्चों, रिवैल्यूएशन है ईयर एंड पे, कब है? 31 दिसंबर पे। क्या मुझे बुक वैल्यू चाहिए उस दिन की जिस दिन रिवैल्यूएशन है? तो पहले क्या करूंगा? शाबाश शाबाश। आप इधर आए बच्चों, 788। अच्छा मादरत, गलत कर रहा हूं जी, पुराने वाला तरीका ही है ना डेप्रिसिएशन का, तो ना चेंज इन एस्टिमेट है ना रिवैल्यूएशन है जी। तो भाई इसकी कितनी कॉस्ट थी? 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय, बोलो शाबाश। क्यों लेनी है रिवाइज बुक वैल्यू गुड्डू? एस्टिमेट का चेंज है या रिवैल्यूएशन है? दोनों ही नहीं है चांद, तो फिर क्यों लेनी है? वजह बता दे। दिल कर रहा है सर ऐसे ही, अच्छा नहीं लग रहा सर 2 साल एक ही तरह से डेप्रिसिएशन, कोई वजह होगी तो रिवाइज वाली लेंगे ना। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बता दें, अब घंटे कितने हैं बच्चों? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4800। इधर बता दें 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय जी। बस पिछले सवाल में ये किया था कि 9/12 कर दिया था ना, और इधर 9/12 नहीं किया था, 360 एक महीने के घंटे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा जी, अब मेरे भाई मुझे बता दें 60 बहुत अच्छा, एंट्री तो बाद में कर लेंगे, डेप्रिसिएशन तो ऐसी आनी है ना, रिपेयर एक्सपेंस की कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय बोलो 5 जी। इधर 9/12 करने की जरूरत, आप बच्चे बता क्या कहते हैं? कहते सर जी, ये पिछले टेंट में किसी ने सवाल पूछा था शायद, सर जी इधर ना 9 आपने 10/12 क्यों नहीं किया इसके साथ, इसके साथ बॉडी के साथ? ओ भाई हमने एक घंटे ही उतने कैलकुलेट किए हैं। बात समझे हो कि नहीं समझे जी? आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने? 77 जी भाई। और 12 जी, ये बनता है कितना बता दें? साकिब तूने कैलकुलेटर ऐसे पकड़ा जैसे जवाब तू ही बताएगा। 31 दिसंबर 19 जी। मेरे दोस्तों मुझे जरा बुक वैल्यू बता दीजिए, इसकी कितनी भाई? इसकी रहन दे जी, इसकी कितनी है? 1 2 डन। अच्छा आप बच्चों बहुत तहम्मुल से जरा 2019 की एंट्रीज कर लें पहले। क्या करें? अभी रिवैल्यूएशन है, ये ना कि एक सर पहले रिवैल्यूएशन भी कर लें, ऐसे बात समझ नहीं आनी। आए ऊपर जी जरा मेरे भाई, इसको दोबारा पढ़ें। पहले मुझे बता दें, एक तो 31 दिसंबर भी होनी है ना, उससे पहले ये जो 1 मई 2019 है, इसमें कहता है रिपेयर वर्क टुक 2 महीने एंड कॉस्ट कितनी बच्चों? अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, आपको एक और बात भी बता दें भाई, अगर तो वो ये 26 मिलियन का हमने कोई ऐसा खर्चा किया होता जो कि कैपिटल नेचर का होता, तो मैं क्या करता, मैं 26 इधर लिखता और इन तीनों में ऐड कर देता। जिस तरह याद है आपको, कल हमने सवाल किया था एंशियंट वाटर एंशियंट वाला, उसमें 783 का था शायद, वो इंस्टॉलेशन डिलीवरी, वो हमने 1/3 करके ऐड कर दिया था। उसने तो बताया था ना 1/3 करके ऐड करने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने इक्वल कर दिया था। अच्छा जी, आज खैर ये सवाल अच्छा है, एक और चीज भी सीखेंगे। चलें पहले मुझे बताएं। अच्छा बच्चे कहते सर जी जब हम रेवेन्यू एक्सपेंस जो है उसको उसकी एंट्री करेंगे तो तीनों में तोड़ेंगे नहीं,
ओ भाई ये प्रॉफिट और लॉस में जाना, ये एक्सपेंस है, इसको क्यों तोड़ना है जी, ये तो इकट्ठा ही जाएगा। 1 मई 2000 जी बच्चों, रिपेयर जी 26 मिलियन ना, और कैश या बैंक ही होगा ना जी, बैंक क्या जी। अब मेरे भाई एक एंट्री और बताएं, शाबाश। अच्छा आप करके नहीं ना आए, मैंने भी आपसे ही करवाना है ये जी। जी बच्चों, और एक्यूमुलेट, अच्छा मेरा मशवरा है, वैसे आप देख लीजिएगा जैसे आपका दिल करता है, जब भी कंपोनेंट ऑफ एसेट का सवाल आएगा बच्चों, आपने इस तरह, ये तो मशवरा नहीं है, ये तो कंफर्म में ऐसे ही करना है, इसमें मशवरे वाली बात ही नहीं है, ये करना ही ऐसे है, सही है ना, ये करना ही ऐसे है जी, ये मशवरा नहीं है, ये वैसे ही आपसे आपको कह दिया बस ऐसे करना, हुक्म तो आपको दे नहीं सकते, आपने ऐसे ही करना है इसको लहदा लहदा। जब आप आएंगे ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, तो मशवरा है, मशवरा अलहदा लहदा कीजिएगा प्लीज, क्या कीजिएगा, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ एसेट है और स्टैंडर्ड की लाइन है कि भाईजान जब भी कंपोनेंट्स होंगे तो आपने इन पे क्या करनी है, और वो सिग्निफिकेंट होंगे तो आपने बोलो डेप्रिसिएशन सेपरेट चार्ज करनी है। तो भाई फिर ना कॉन्ट्रा एसेट भी लहदा बना लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और एक बात और, कभी भी शैतान आपके दिमाग में एक बार लेके आएगा, ओवरहॉलिंग तो बड़ा छोटा सा खर्चा लग रहा है बाकियों के सामने, इसे इनसिग्निफिकेंट कह दें, याद रखिएगा 10 रुपए भी लिखा होता ना, 10 रुपए भी, मैं उसे भी इनसिग्निफिकेंट ना कहता। उसूल सीख लें, कंपोनेंट ऑफ एसेट के केस में जितने भी कंपोनेंट्स उसने दिए हैं सारे क्या हैं बच्चों, हमारे लेवल पे जितने भी कंपोनेंट्स उसने दिए हैं आपके लिए क्या हैं वो, जब चाहे उसकी अमाउंट 4 लाख दी हुई है, चाहे उसकी अमाउंट जितनी भी, आपने कहना ये क्या है, सिग्निफिकेंट। हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया भी सिग्निफिकेंट है, ऐसे ये हलाल का 500 भी क्या है बच्चों जी। अगली बात सुने, अगली बात सुने, हाँ अगर खुद सवाल में कह दे कि ये वाला कंपोनेंट सिग्निफिकेंट, हाँ तो फिर देख लें जो करना है, नोट लिखें। आप देखें, आप जितने भी आप सवाल कर लेंगे, ये दोबारा आप सवाल मेरा ख्याल पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक नोट लिखवा दिए। जितने भी कंपोनेंट्स हैं सवाल में वो सारे क्या हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट है, सारे क्या हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट। जी जी, जितने भी कंपोनेंट्स हुज़ैफा सवाल में हैं वो क्या है, एक्सेप्ट, अगर सवाल में खुद बता दे, एक्सेप्ट अगर सवाल में खुद बता दे कि फलां कंपोनेंट इनसिग्निफिकेंट है। डन बच्चों, और डन यार हुज़ैफा, अल्लाह का शुक्र है तेरा वो बहाना नहीं है मेरी क्लास है सर, है ना। तो पहले क्यों नहीं दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें, टेस्ट क्यों नहीं दिया तुमने पहले, जी जी दोबारा दोबारा भाई, रिपेयर एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, रेवेन्यू एक्सपेंस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते हैं नहीं नहीं, इसका फायदा देखो, रिपेयर एक एक्सपेंस है, आपको उसका फायदा वो जितनी देर के लिए भी हो रहा है, आपने हमेशा उसकी नेचर को देखना है, किसको देखना है। अब भाई चुप चुप, रेंट एक्सपेंस है, आपको याद होगा हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, एक रेंट एक्सपेंस था, हमने उसकी प्रीपेमेंट कर दी थी 3 साल के लिए, कितने के लिए, नहीं रिपेयर था शायद, रिपेयर था 3 साल के लिए कर दी थी। तो वो हमने उसको ये तो नहीं समझा था कि ये कैपिटल है, हम नेचर को देखते हैं, किसको देखते हैं, जो रिपेयर एक्सपेंस होता है ना, ये नॉर्मली अपने लेवल से एसेट को ऊपर लेके नहीं आता, लेवल तक लेके आता है। इसकी निशानी बताई थी आपको, एक वो खर्चा जो एसेट को उसके लेवल से ऊपर ले जाए, इसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंस। एक ऐसा खर्चा भाई जो कि एसेट को, एसेट इधर आ जाते हैं ना, चलने के वक्त के साथ साथ एसेट नीचे आ गया, अगर तो आपने एसेट की रिपेयर करा ली, मुरम्मत करा ली, तो एसेट अपने लेवल पे वापस आ गया, ऊपर नहीं गया, तो ये होता है रिपेयर। क्या होता है बच्चों, ये कभी कैपिटलाइज नहीं होता। अच्छा
ओए मरे, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि ये जो डैमेज हुआ ना, डैमेज हुआ, डैमेज के बदले में कह रहा है ऐसा डैमेज हुआ, तो कहता ये ना समझ लेना कि ऐसा डैमेज हो गया तब उसकी यूजफुल लाइफ कम हो गई है। वो ये कहना, वो इसके साथ नहीं नोट लिखा हुआ, वो ये कहना चाह रहा है आप कहीं ये जम्पशन ना ले लेना कि अब लाइफ चेंज हो गई है। कहता कोई एस्टिमेट का चेंज नहीं है। अच्छा जी, अब मेरे दोस्तों अब आए जी इधर, आप मुझे बताएं, कहता था रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ शिप, नहीं अच्छा जज्बाती हो गए हम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पहले एंट्री कर लो, फिर बाद में जज्बाती होते हैं। किसकी आनी है पहले बच्चों? फिर बच्चों अच्छा, किस किस ने इधर तक काम कर लिया था? सारा बगैर गलती के हुई थी क्या? क्या अभी बता दो, शक करेंगे बच्चे, गलती तो होगी जो नहीं थी। आप तो कुछ नहीं कर सकते ना जी मेरे भाई। जी दोस्तों बताओ जरा, शाबाश, एक एक की लहदा लहदा पहले क्यूमुलेटेड बता दो। 70, इधर 20, इधर जी इधर कितना आया? 100। अच्छा जी, आप मेरे मासूम दोस्तों आए जरा रीवैल्यूड अमाउंट देखें कितनी है। क्या था? रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ शिप एज एट 31 दिसंबर 2019 एंड 2020 वर डिटरमिन्ड एज ₹1400 और कहता ₹100 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, कहता बच्चों 31 दिसंबर 19 पर कितनी है? 1400, और मेरे भाई 2015 में 2020 में कितनी है? अच्छा, अब मेरी एक बात सुने जरा गौर से मेरे दोस्तों। अब आप इस तरह करें, इधर आए, एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 2019 पे आके आपने कहना है जी रीवैल्यूड कितनी है जी? जी कितनी? इसके नीचे आपने लिख दिया क्या जी? 1400 जी, लिख दिया बच्चों, और लिख दिया 1400 आ गया, इधर तक सारे आ गए। अच्छा जी, अब बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो जरा। अब देखो इन तीनों में तोड़ना पड़ेगा इसे। अच्छा रट्टा नहीं लगाना, तोड़ना क्यों पड़ेगा ये सोचो। हमने इन पे, अच्छा एक बात और बताऊं आपको। अच्छा पहले अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, मेरा ख्याल 5 मिनट बाद वक्त आएगा। अभी नहीं है, अभी वक्त नहीं है, अभी बताने का फायदा नहीं होगा। 5 मिनट बाद बताऊंगा, फिर समझ आएगी इंशाल्लाह। अभी फिलहाल इतना सोचो कि इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना क्यों पड़ेगा बताओ? ताकि डेप्रिसिएशन निकाल सकें। ताकि क्या कर सकें? ताकि क्या कर सकें? अच्छा एक बात सुने, तीनों का क्राइटेरिया डेप्रिसिएशन निकालने का क्या है? डिफरेंट है। खैर ओवरहॉलिंग का और उसका बॉडी का डिफरेंट नहीं है, उसका इंजन का डिफरेंट है, इसलिए मजबूरन तीनों को लहदा लहदा क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। आप इधर आए जरा। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं, इधर सुने, आपको ना अब्बा जी से, आप 3 भाई हैं क्या हैं या बहनें? 3 सिबलिंग्स हैं जी, 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 हैं, अपने अपने ना बताओ। अच्छा अब अब्बा जी ने कहा पहले मैं तुम चारों को 10 रुपए देता हूं, कितने एज्यूम कर लें। अब अब्बा जी ने कहा जी मुझे पता है महंगाई होगी, इन्फ्लेशन है, अब मैं आपको 15 रुपए दिया करूंगा। कितने बच्चों? 15 रुपए। कितने दिया करूंगा? 10 से बढ़ के कितने हो गए? 15। अच्छा जी 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 90। अच्छा अब 15 हो गया, कितने हो गए मेरे भाई? मुझे ये बताएं, 4 बहन भाई हैं, कितने हैं? सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा, उसको मिलते हैं जी उसे मिलते हैं जी 6 रुपए। कितने मिलते हैं? 6 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? जो उससे छोटा जी उसको मिलते हैं 2 रुपए, फिर 1 और 1, पहले को 10, बड़े को 10, फिर दूसरे नंबर वाले को 2, और वो जो 2 हैं उनको 1 1 मिल जाता है। हाँ जी,
10 पूरे हो गए बेटा, 6 2 1 1। अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर मैं अब लिख लो ना, लिख लो, मरो लिखो इसे, ये मैं शुगर नहीं लगा रहा, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लिखो इधर जी, लिखो इधर 6 2 1 1, 6 2 1 1 लिखो। ये समझ लो, ये बातें समझ लो, ये आगे बड़ी इस्तेमाल होती हैं, ये कॉस्ट में इस्तेमाल होगा, एमएफए में इस्तेमाल होगा, इसलिए लिख लो, शाबाश इसको। इधर तो खैर इस सवाल में इस्तेमाल है, R1 में मजीद नहीं होगा मेरा ख्याल है। लिखो शाबाश इसे, 6 2 1 1, 6 2 1 1, 10 पूरे हो गए। अब मेरे भाई अब्बा जी ने कहा जी मैं आपको 15 रुपए दिया करूंगा, कितने? अब नीचे वाली लाइन में 10 के नीचे लिखो 15, 10 के नीचे लिखो बच्चों, इधर देखो, 6 2 1 1, टोटल कितने बने? ओए साईं 10। अच्छा अब अब्बा जी ने कहा मैं कितने दिया करूंगा मजीद? अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना? आप बच्चों ने सवाल पूछा, वो चिंटू मिंटू ने पूछा होगा ना, अब्बा जी हमारा इसमें कितना? तो अब्बा जी ने कहा बेटा बस जितना इस टाइम है ना, जितना वेट आपका इस टाइम है, बस इतना हिस्सा आपका इंक्रीज हुआ है। यानी देखो इस टाइम इनका हिस्सा कितना है? 60% है। कितना है? 6/10 करें ना तो आपको 60% आएगा, 2/10 करें 20% आएगा, इनका 10% और इनका भी, बात समझे हो? तो इधर जब 50 आया तो इनको 60% मिला ना, इनको कितना मिला? इक्वल, जो परसेंटेज पहले है अब भी वही है। अच्छा जी इधर कितना आया बच्चों जी? इधर 60 इसको मिला तो कितना बनता है? 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। इनको 20%, इनको कितना? 1 और यानी कैलकुलेशन करूंगा तो ऐसी होगी ना, 6/10 मल्टीप्लाई बाय, ये जवाब आएगा। और ऐसे ही है, जब ये वाला जवाब कैलकुलेट करना है 2/10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा। जब ये कैलकुलेट करना है 1/10, रेशो कर दी ना हमने, तोड़ दिया ना रेशो, मल्टीप्लाई बाय 5, और इनको भी जब तो मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ही है। और ऐसे ही है चांद जी, हमने अपने अपनी औकात या अपने अपने वजन के हिसाब से या अपनी अपनी वर्थ के हिसाब से क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, वर्किंग पे वापस आओ। किधर आओ बच्चों? बताओ मुझे एक बात जी, पहले बताओ वजन कितना आना है? ये है बच्चों रीवैल्यू, इसको ना मैं जिसको कहूंगा उसको तोड़ना, अभी ना साइंसदान बनो, बात मान के चलते हैं जी। कितना आ गया? ये कितना आया? 150। 150। अगर मैं आपसे कह दूं इस 15 को तोड़ो, इस 15 को तोड़ो, तो आप कहेंगे सर देखें 6/10 मल्टीप्लाई बाय 15, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 15, और नहीं 5 को भी तोड़ना, 15 को भी। जब 15 को तोड़ेंगे फिर भी जवाब डायरेक्ट आ जाएगा ना, या इन दोनों को प्लस करके ये लिख दो या इसको डायरेक्ट लिख लो। ये तो मैंने आपको पहले ये बताया, ये कैसे दरमियान वाला कैसे टूटेगा। इधर देखो, आप वेट निकाल लें, 6/10 करें, आपके पास वेट आ जाएगा 60%, मल्टीप्लाई बाय 15 कर दें। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लाइन का जवाब है, इसके साथ करेंगे तो इस लाइन का जवाब। 6/10 मल्टीप्लाई बाय 15, इस लाइन का जवाब पूछ रहा हूं मैं, टोटल का जवाब पूछ रहा हूं। किसका? 2/10 करेंगे मल्टीप्लाई 15 तो ये, 1/10 करेंगे मल्टीप्लाई 15। अच्छा अब इधर आओ, अब सवाल में वापस आओ। कहता जी रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शनड। कहता जो रीवैल्यूड अमाउंट मैंने इकट्ठी दी है ना, इसको तोड़ना है आपने बिटवीन द कंपोनेंट्स, बिटवीन द कौन से अब बच्चे चिंटू मिंटू नहीं है, आप चिंटू मिंटू साइड पे हो गए। अब आप सवाल के ऊपर वापस आ गए हैं। अब मेरे भाई इंजन है, बॉडी है और ओवरहॉलिंग है। कहता जी बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यू बिफोर द, कहता जो उनका वजन था ना पहले, जितनी जितनी जिसकी औकात थी, उतना हिस्सा उनको अब दोबारा उनको मजीद मिल जाएगा। भाई मेरी बात सुने, पहले औकात कितनी थी? देखो जरा, आपके पास 1 मिनट है, मुझे इस टोटल वाले कॉलम का जवाब बताना है, तीनों में तोड़ें शाबाश।
जी आपने अमाउंट ये नहीं कहना कि सर ऐसे होना है, अपने हाथ से इसका जवाब लिखें। शाबाश, जल्दी करो। मुझे टोटल वाले कॉलम का जवाब चाहिए। अहमद भाई जब 1 घंटा हो जाए फिर बता दीजिएगा। जी साकिब तेरा रजिस्टर क्यों नहीं खुला हुआ? तेरा रजिस्टर क्यों नहीं खुला हुआ? ओपन करो रजिस्टर, ओपन करो, इधर रखो रजिस्टर। किस तरह तोड़ा है? जी बच्चों कर लिया? जी मेरे भाई हो गया? जी अरहम बता, हो गए? जी मेरे भाई, भाईजान आप छुट्टियां बहुत कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। अमार जलाल सर बीच में है तो मैंने कहा कांसेप्ट खराब हुआ, घर में कर लूंगा। घर में यार क्यों हाथ से खिड़ियां कर रहे हैं? मैं शुगल मेला कर रहा है मेरे साथ, घर में कर लूँ। घर में तो नहीं आज तक काम किया है पहले, कोई बता। जी उमर साहब। गुड्डू ये मेरा ख्याल है गलत अमाउंट है, खुद सोचो, खुद सोच मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा वजन किसका है? सबसे ज्यादा वजन इंडियन वाले के सर 711। अच्छा आपने उस साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, तरतीब नहीं फॉलो की ना। हाँ गुड्डू हो गए? जी मेरे भाई इधर आए, भाईजान इधर आए, इधर आए, इधर देखें। ओ भाई इधर देखो, टोटल वाला कॉलम आ गया ना हमारे पास, तो सवाल आसान है। देखें कैसे तोड़ना है इसे, इधर देखें। भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, ऐसे तोड़ने लगा हूं मैं। भाई मुझे बताएं पहले बुक वैल्यू कितनी थी ओरिजिनल वाली? 711। टोटल कितनी थी बोलो? मल्टीप्लाई बाय, जी फिर इधर आए 500 और देखें आपको क्या चाहिए? 1400 को तोड़ना है ना, तो पहले देखें वेट कितना, उतने से मल्टीप्लाई कर दें 1400 को, 1400 से। जी वेट को किससे मल्टीप्लाई कर दें? जी ये वेट आया है, ये क्या आया है? ये वेट है। क्या चाहिए आपको? 1400 को तोड़ना, ये चाहिए। जी बताएं जरा कितना आता है? इधर कितना आता है भाई? इधर कितना आता है? 560। इधर कितना आता है? डन डन दोस्तों। जी जी सरप्लस को भी कर दो। उसने असल में कहा जो है, हम तो उसको लेके चलेंगे ना। उसने कहा किसको है तोड़ने का? उसने कहा बुक वैल्यू को तोड़ो ना, इसलिए एग्जामिनर मार्क्स किसको देगा? देखो सरप्लस ने भी ऐसे ही टूटना है, सरप्लस 150 है, इसने भी ऐसे ही टूटना है, लेकिन एग्जामिनर ने मार्क्स इसको तोड़ने के देने, इसको जो एग्जामिनर ने कहा उसने वैसा करने के मार्क्स देने हैं ना। अच्छा मेरे भाई जी, अब मेरे भाई इधर क्या आ गया? 1400 और ये 150 का सरप्लस आया, और इधर क्या आ गया चांद? इधर भी 150 का क्या आ गया? सरप्लस आ गया। मिलना है मुझे? अच्छा इधर भी क्या आ गया मेरे भाई? 150 का सरप्लस। 2-3 मिनट। अच्छा जी लेने लेक्चर आपका ही फायदा हो जाएगा। अच्छा अब मेरे भाई इधर आए और गौर से देखें जरा। अब आपने क्या करना है गुड्डू? आपके पास 31 दिसंबर 2019 के रिवैल्यूएशन है, बिल्कुल पुराने वाला काम। कितनी एंट्रीज करनी है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे? जी शाबाश 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 शाबाश, आप भूल गए हैं, भूल गए हैं। और लाइन लगा दो भाई, लाइन लगा दो, कोई हाल नहीं कसम से। जी जी मेरे भाई इस लाइन के अंदर देखिए कितनी दफा डेप्रिसिएशन आ रही है मेरे भाई? टोटल अमाउंट बता दें आप उसकी मुझे, टोटल अमाउंट बता देना कितनी आती है बच्चों? एक दफा 76 है और एक दफा 109, ये वाली और ये वाली, तो इकट्ठा फेंक देंगे, इकट्ठा फेंक देंगे, इधर लैदा लैदा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं,
वैसे भी आपको एक बात बता दूं, जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है ना, इसको लैदा एंट्रीज इसकी करते हैं, हर कंपोनेंट की एंट्रीज लैदा। स्टैंडर्ड में ये बात नहीं है कि आपने उसके सरप्लस को भी लैदा लिखना है। कल हमने पढ़ा था ईच पार्ट की डेप्रीसिएशन की एंट्री आपने क्या करनी है, उसको लैदा कैलकुलेट करना है। जो सरप्लस है इसको हम लहदा ना भी करें तो खैर है, इसकी एक एंट्री होती है, और वो आपको पता है क्यों होती है, बताओ वो एंट्री क्यों होती है? जब सरप्लस आया तो बच्चों डेप्रीसिएशन ज्यादा ना, वो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री है। किसकी है बच्चों? वो तो हम निकाल लेंगे, मसला नहीं है। दो तरीके निकालने के बता देता हूं। पहले मुझे बताओ एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पर क्या करें, बोलो शाबाश। 31 दिसंबर 19 पर बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब आप यहां तो लैदा फेंक दो सबको, वो तरीका भी बेहतरीन है, या फिर इकट्ठा फेंक दो, वो तरीका भी क्या है जी, जैसे आपका दिल करता है। अलहदा फेंक दो बेशक, वो तरीका भी 100% क्या है बच्चों, एक्यूरेट। और अलहदा फेंकेंगे वो भी सही, इकट्ठा फेंकेंगे बच्चों वो भी सही। एग्जामिनर को पता होगा कि इसको पता है कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो देखेगा, उसे यार अच्छा टाइम सेव करने के लिए उसने इकट्ठा कर दिया, तो कितना मसले वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चा लैदा करना चाहता है भाई, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा देखो ना, एक दफा इधर आओगे आप 52 को ऐड करोगे, ओहो 52 ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, फिर 77 करोगे, फिर 15, फिर 20, फिर 9, फिर 12, तो टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है जी? लेकिन एग्जामिनर को हमने बता दिया कि हमें पता है कॉन्सेप्ट। जी बताओ जी, कितना आया बोलो है? और इधर इधर तो बोलो, इधर बस हम ना अब शिप ही लिख देते हैं अब, आहो अच्छा जी 1। लेकिन एग्जामिनर को बता देते हैं कि भाई मैंने क्या किया, 77 को एक दफा ऐड किया, और 76 को एक दफा ऐड किया, और मेरे भाई 100, ये आपने वर्किंग्स इधर ही कर दी, इधर साथ ही कर दी, एग्जामिनर को बता दिया आपने। एग्जामिनर क्या हो जाएगा, बेचारा खुश होगा, और उसने क्या करना है, वेगा यार इसने मेरे लिए आसानी किया, मैं इसके लिए आसानी कर देता हूं जी। और तो उसने कुछ नहीं करना, और उसने क्या कहना है आपको। डन भाई, डन सर। चलें अब मेरी बात सुने, रहने दे, आप लोग साल के लगा देना। अब 2020 की डेप्रीसिएशन की एंट्री होनी कि नहीं होनी? अब वो जो आपको वो जोर से नहीं आई हुई थी, क्या भला, वो सर जी रिवाइज बुक वैल्यू लें, वो अब लेनी है। अब आप 31 दिसंबर, जी सरप्लस को कर लेते हैं, सरप्लस को कर लेते हैं 31 दिसंबर 2020 में आए। अच्छा सरप्लस को मेरी एक बात सुने, वैसे सरप्लस 2019 में पड़ा हुआ था पहले आपके पास, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आ रहा है, ये अकाउंटिंग पीरियड के कब आ रहा है? तो बच्चों ये सरप्लस पड़ा हुआ है ना किताबों में, अभी तो कुछ नहीं होना, ये अगले साल में होना है जो भी होना है। ये तो 31 दिसंबर 19 पे आया है, इसको जरा सांस लेने दे, पढ़ा रहने दे जरा, इससे भी पता चले अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती। अभी जरा साल का वेट करवाएं इसे, अगले साल से इंपैक्ट आना है ना। आप आए मेरे भाई 31 दिसंबर 2020 पे। अच्छा जी, अब मेरे भाई इस पे करें क्या, डेप्रीसिएशन जी। अब मेरे भाई क्या होना है, अब आपने रिवाइज बुक वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो तो खैर एस्टीमेट का चेंज नहीं है पुरानी वाली, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। शाबाश निकालें, 50,000 माइनस 3,240 पहले साल के नंबर ऑफ आवर्स, फिर दूसरे साल के 4800 जी। इधर आए बच्चों, ये कोई जादू नहीं होने लगा, ये बड़ी सादा सी बात है। इधर देखें, ये हमने किया नहीं है, ओ पढ़ के मादरत। अच्छा जी, हाँ मैं समझा, पता नहीं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री कह रहे हैं। हाँ स्टेप नंबर 2 एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। शाबाश बच्चों, शिप डेबिट कितने से, और रीवैल्यूएशन इसके साथ क्या लिखते हैं, OIC OCI जी, OCI स्लिप ऑफ टंग। अच्छा जी, हाँ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री कब से आनी है भाईजान? वो तो अगले साल ना जी।
अब मेरे भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करें, शाबाश, हिम्मत करें मेरे साथ, आप खुद ना हिम्मत करें, इकट्ठे करते हैं जी मेरे भाई। सबसे पहले इधर आए, रीवैल्यूड अमाउंट अब कितनी है? 796 है। कितनी है बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज है? अल्लाह का शुक्र है भाई, एस्टिमेट यही नहीं हो रहा। माइनस करवाओ, क्या करवाना है? हैं? अब मेरी बात सुनो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे आनी है बच्चों? 50,000। ये टोटल आवर्स थे, कितने थे? पहले साल कितने आए बच्चों? फिर मेरे भाई अगले साल के कितने माइनस? तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। इस साल के, देखो बात सुनो, ये तो भाई आपने रिमेनिंग निकाल लिया ना, इस साल के कितने हैं बोलो? और ये तो रेट आ गया ना, 7200 इस साल के हैं। 600 और एक महीने के मल्टीप्लाई बाय, सर हम इस वाले साल में 10 नहीं करेंगे? ओ भाई पिछले साल में काम रुका था, इस साल नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? 12, 7200 आ जाएगा। अच्छा अब अभी रुक जाओ, एक दफा सारा इकट्ठा कर लो ना, अगले का करवाओ, अगले का करवाओ जल्दी। इसकी है बच्चों क्या? 560 माइनस बोलो, डिवाइडेड बाय बोलो, डिवाइडेड बाय 25 थी टोटल, इसमें से कितने साल गुजर गए? ओके मरिया नहीं आंकड़े है भाई मेरे, एक है पिछला साल, क्या है पिछला साल एक पूरा, फिर है उससे पिछला साल खलील, वो तो अप्रैल से स्टार्ट करना है बच्चों, 9/12 करना है, तो 1.75 आएगा ना यार। शुगल मेला लगा रहे हैं आप मेरे साथ बच्चों। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, एसिड कब अवेलेबल फॉर यूज था? तो 2018 में 9/12 होगा ना, 0.75। अच्छा जी, और 2020 में कितना होगा? 19 में कितना होगा? पूरा साल। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 23.75 है ना। अच्छा जी, ये मैंने किसकी कैलकुलेट कर दी बोलो? और ये, और इधर जगह है थोड़ी सी, इधर ना कर दूं फिर उसकी, चलो नीचे कर लें। किसकी बच्चों? कोहोर्ट ड्राई डॉकिंग, क्या ड्राई डॉकिंग? अच्छा जी, वो कह रहा सर मेरा मुंह से कुछ और ही ना निकल जाए। अच्छा 60 माइनस बच्चों बोलो 0। नहीं सर जी, ये तो कॉस्ट है, ये देखें, ये देखें, हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं। 44 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये 2019 वाला साल माइनस किया, और फिर 0.75 कौन सा किया बच्चों? जी अब सबकी लहदा डेप्रीसिएशन बता दो। जी जी मेरे भाई, क्या क्या? ओ नहीं, पहले ये तो कर ले, सरप्लस को भी कर लेते हैं, सरप्लस के भी तरीके हैं, बताता हूं कैसे करना है, पहले ये तो कर ले। 1 जी है भाई, 13 के 15 एक बताओ हैं? 13, 14, 15, 13.53 आ रहा है ना, मैंने 14 कर दिया जी। भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, मुझे बताएं टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है? और दसो भाई, हेलो है जी। अब मेरे भाई मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी आ गई? जी 6। इस तरह का सवाल सिर्फ एक दफा आया है आज तक, जिसमें उसने कंपोनेंट ऑफ एसिड पे रिवैल्यूएशन करवाई है। ये एक ही मुनफरिद सवाल है किताब के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी किताब के अंदर क्वेश्चन 16 होगा शायद। ये एक ही सवाल है बस, इसको आपने लाजमी देख के जाना है पेपर में। इधर कितना बच्चों? इधर 30, और इधर 1 2। अच्छा जी डन बच्चों। अच्छा आप मेरी बात सुने, अभी कर लेते हैं, सरप्लस के साथ भी दो हाथ करते हैं, पहले डेप्रीसिएशन की एंट्रीज करवा दें।
आप एंट्री कर लें, मैं ज़रा फ़हीम साहब की बात सुन लूँ। नहीं, 5 मिनट की ब्रेक नहीं है जी सर। ये चलेगी, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। पीपी की क्लास किसकी है? नहीं, इधर नहीं हो सकेगी, इधर नहीं हो सकेगी, आप रूम चेंज करवा दीजिए। अकाउंट्स वाले आए हैं, मैंने कहा कि अच्छी खबर लेके आया होगा यार, वो पूछने हैं क्लास कितने बजे खत्म होनी है अब। अच्छा जी, मेरे भाई डेप्रीसिएशन की एंट्री बता दें। अच्छा, जैसे ऊपर लैदा लैदा तोड़ के किया ना, वैसे ना कर लें। हाँ, जब एक समझ आ गई है। जी मेरे भाई, अलग अलग कर लेना। अच्छा, अब समझ आ गई आपको, इकट्ठी कर दूं फिर। आप पेपर में क्या करेंगे, जो दिल करेगा नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको देखो, आपने माशाल्लाह इंडस्ट्री में भी जाना है, आपको चीज़ों का ना नॉलेज होना चाहिए जी। नॉलेज ये कहता है कि आपने लैदा लैदा एंट्री करनी है। हाँ, पेपर की हद तक बच्चों कोई भी मसला नहीं है, आपको एग्जामिनर इंशाल्लाह पूरे नंबर दे देगा। मैंने एक चीज़ समझानी थी, मेरा ख्याल है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दी है। चले, आप इकट्ठी भी कर लें तो मसला नहीं, बता दें इकट्ठी कितनी है। 167 जी। डन बच्चों, डन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बहुत ज़रा तवज्जो से सुननी है भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान। अब सवाल ये है, अब 2020 में सरप्लस की भी तो एंट्री होनी है ना, 2020 में सरप्लस की भी तो एंट्री होनी है ना जी। सरप्लस किताबों में पढ़ा कितना है बच्चों? 150 का। एक बात बताएं जरा मुझे, अब बस 5 मिनट में ये सवाल वैसे ही खत्म हो रहा है। एक बात मुझे बताएं, 1 मिनट डिवाइड कराना है मैं तेनू, 1 मिनट। 150 का सरप्लस है, कितने का? ये सरप्लस आया क्यों भाई? रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से आया ना, मतलब रीवैल्यूएशन की वजह से आया। मादरत किसकी वजह से आया? किताबों में चीज की वैल्यू बढ़ गई, जिस वजह से सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस ने आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है? कम होना है। क्या होना है? कम होना है। क्या होना है? चले एक बात तो बताएं अब बच्चों, अब इसने कम किस तरह होना है बताओ जरा भाई। देखो, जो बेसिस आपने डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल की हैं, वही बेसिस किसके लिए इस्तेमाल कर लोगे? सरप्लस की। लेकिन 1 मिनट रुकना है, रुकना है, 1 मिनट रुकना है। जो बेसिस आपने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस्तेमाल की हैं, वही किसके लिए कर लोगे? तो जवाब आ नहीं जाएगा? आ जाएगा जवाब जी। करें जरा, 1 मिनट है आपके पास। जी 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 जी, ये तो 1 मिनट रुकें। मेथड चेन है बच्चों, लेकिन बात सुने, 150 आपके पास टोटल सरप्लस है। कितना है? अगर इस तरह करेंगे तो लंबा तरीका है, लेकिन हो जाएगा। पहले हमें तोड़ना पड़ेगा तीनों में, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अच्छा, हो जाएगा, मसला नहीं है। पहले 150 को तीनों में क्या कर दो बच्चों? तोड़ दो। वैसे ऑटोमेटिकली टूट भी जाएगा, वैसे ये जो बैलेंस आएगा ये टूटा ही हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, इसी बेसिस पे क्या कर लेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। एक और तरीका देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये 150 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये लें, ये 150 के बराबर है। जिस तरह आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, सेम बेसिस पर बच्चों इसको भी डेप्रिशिएट कर लोगे। आपके पास क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस को आपने तोड़ लिया, यानी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के काबिल। इसके अलावा एक और तरीका भी तो है ना, अगर ऐसा नहीं करना, वो सिखा दूं थोड़ा सा मेरे भाई। इधर एक वर्किंग कर लें, वर्किंग 2। जी यार, वो बता देना चाहिए कि बच्चे कंफ्यूज होंगे। बता देते हैं,
पहले चलो ये बताओ, फिर बताते हैं आपको। पहले ये बताओ, आसान वाला बताओ है। इसका बताओ, इसका देखो ये किसके बराबर आता है? आ गया बराबर? भाई आ गया। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, जो पहले आज तक हमने सीखा उसी के मुताबिक अगर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं कि नहीं? देखो 85 इसका, 60 इसका, और ये 5 किसका बच्चों? बात समझे कि नहीं समझे? हमने क्या करना है, 85 को पकड़ें, 85 पकड़ें, और मेरे भाई जो बेसिस आपने इस्तेमाल की हैं किसके लिए? डेप्रिसिएशन के लिए। करके देखो, जल्दी करो, शाबाश जी। 85 को पकड़ो, ओ 85 को पकड़ो, अल्लाह के बंदो, परेशान हो गए हो। साइड पे वर्किंग कर लो ना, इधर देखो, साइड पे कर लो, इधर तो जगह नहीं है, इधर तो जगह नहीं है ना, हमने तो सरप्लस को लहदा तोड़ने। इधर आए मुझे, ओ भाई इधर देखो, ये रीवैल्यूड अमाउंट मुझे बताओ जी, उसकी कितनी है इंजन की? सॉरी, सरप्लस कितना है इंजन का? अच्छा जी, ये किसका आ गया बच्चों? इंजन। किसका आ गया? इंजन का आ गया। किसका आया? बॉडी का कितना है? और मेरे दोस्तों ड्राई डॉकिंग का कितना? देखो 150 आ गया। ओए आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ जी, ये तो आपने सरप्लस निकाल दिया ना, अब मेरे भाई डेप्रिसिएशन निकालनी, इंक्रीमेंटल सॉरी डेप्रिसिएशन निकालनी है। क्या करनी है? ओए ऐसे ही है, 85 इसमें से -0 करने की जरूरत, रेजिडुअल वैल्यू को कभी माइनस किया आज तक? बताओ क्या बेसिस डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल की? 50,000 माइनस ये तो बच्चों वो आया ना, मल्टीप्लाई बताओ किसे क्या अगर जी, कितना आया? चलें 15 कर लें। अच्छा अब बचाओ, ये 60 है जी, डिवाइडेड बाय जो उधर इस्तेमाल की डेप्रिसिएशन की बेसिस क्या की थी? 23 पॉइंट बच्चों ऐसे ही करते आए हैं ना, 23.125 होगा ना जी। कितना आया? 5 डिवाइडेड बाय टोटल 5 था ना, तो 1.75 चले गए, तो 3 पॉइंट जी कितना आया? 2 कितना आता है जी? राउंड ऑफ किया आपने, ये वैसे असल में कितना था, लेकिन कोई खैर है, खैर है। अच्छा आप बताओ, इस 20 की एंट्री क्या होनी है? जो निकालना था निकाल लिया ना। लो जी, एंट्री इत्थे करती करनी उत्थे जी। जी मेरे भाई बोलो, शाबाश। ओ भाई यही चाहिए था ना, यही चाहिए था। आज तक ऐसे ही करते आए हैं। हाँ एक चीज चेंज हुई है, एक चीज जरूर चेंज हो गई है, मैं मानता हूं। वो क्या चेंज हुआ है भला? कि सर जी पहले, और नहीं हो भाई जो रट्टा लगा हुआ है, सर चेंज ये हुआ, पहले इधर करके लिखते थे, अब आपने जरा साइड पे करके लिख दिए, ठीक है ना? अच्छा रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट, और रिटेन अर्निंग्स जी मेरे भाई 20, हमने राउंड ऑफ किया ना, राउंड ऑफ किया। ओहो हेलो। अच्छा अच्छा मेरे दोस्तों, इधर बताओ, इधर बताओ, ये आपके पास ये आ गया जी, और इधर से सरप्लस कितना कम होना है 150 में से? अच्छा ये कितना आ जाएगा? सिर्फ चेंज ये आया कि सर पहले ना बिल्कुल नीचे वाली लाइन में आ जाता था, अब जरा लंबी वर्किंग हो गई है, तो 5-6 लाइनों के बाद आ रहा है। सिर्फ ये मेरा ख्याल चेंज हुआ, और कुछ नहीं हुआ, वही वो ऐसे ही चेंज हुआ है ना। अच्छा अब मेरे भाई, अब मेरे भाई वो रहने दो, छोड़ो, वो भी यही था, वो भी यही था। अच्छा अब मेरे भाई इधर, ओ इधर सोचो, इधर दो, इधर आओ। अब ये एंट्रीज होगी डेप्रिसिएशन की भी, इंक्रीमेंटल की भी। अब मेरे भाई फिर दोबारा क्या है बोलो, क्या करना है? क्या हम बुक वैल्यू को वहां तक ले आए हैं जहां तक लेके आना था? तो क्या लिखूंगा इधर?
जी। एक मिनट यार, वो थोड़ा सा डेट सही कर लूं। ये आनी थी बच्चों क्या 30 और सॉरी 31 दिसंबर, वरना वो डेट से मिक्स हो जानी। फिर इधर आओ, अब क्या आना है इधर बोलो, इधर क्या आना है बोलो। छोड़ तो दिया भाई एक। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, शाबाश एक बात बताओ। वो लन है भाई, काला बन रही है। अच्छा जी, सवारियां तो पूरी होने दे। अच्छा मेरे भाई मुझे बताएं शाबाश, जल्दी से बताएं जी, अमाउंट बताओ कितनी है, शाबाश जल्दी बोलो। कितनी है? 1000। कितनी है? भाईजान, कदरदान, मेहरबान, खुशियां या गम? कितना कितना कितना? भाईजान 233। कितना भाईजान? इतने से गम। मुझे बताएं सरप्लस कितना किताबों में पड़ा? मैंने कहा था ये वाला जो कॉलम है ना, एसेट वाला, ये या तो किसी एक चीज के बराबर होगा या फिर, तो भाई कितना वजन आएगा? अभी भी इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा भाई। इधर सिफर और इधर डन और डन डन। ये क्या है बच्चों? रिवैल्यूएशन। ये क्या है? वो जिस तरह भाई ने कहा मुझे एक लगा दें, कह रहा हूं लाइन लगा दें। क्या करें भाई? तो लाइन लगा दें जी। अब मुझे बताएं एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितनी एंट्रीज? पहली बता दें, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान देखें कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है। कितनी जी? आए जी 31 बोलो। कितनी भाई? 167 का ना आपने, रेफरेंस वगैरह दे लीजिएगा फिर। और मेरे भाई बोलो जी। जी डन, हमने इकट्ठी कर दी जी। मेरे भाई अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आई कैप ने भी यही किया हुआ है। अच्छा इकट्ठा ही किया हुआ है जी दोस्तों। अब रोनी ना बैठ जाना, हमारा 1 आध रुपए का फर्क आ रहा है राउंड ऑफ की वजह से उनसे, कि सर जी ये मसला बन गया बहुत बड़ा जी। अब मुझे बताएं जी, इन कॉर्पोरेशन ऑफ, अच्छा जी भाई इन कॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री कर सकते हैं आप? तोड़े बगैर भी हो सकती है। भाई बताओ एसेट, सबसे पहले एसेट को देखें, कितने से क्रेडिट? ये सवाल प्लीज एक दफा देख जाइएगा, ये मुनफरिद सा सवाल है जी। मेरे भाई सबसे पहले शिप कितने से क्रेडिट? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट? जी बोलें। 130 और ये 103। और मेरे भाई ये क्या आ जाएगा? डन। अब ना एक सवाल बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर जी इसको क्यों नहीं तोड़ा आपने? भाई हमने तो सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक काम करना है। हाँ, अगर 21 के भी एंट्रीज करनी होती तो दोबारा इनको बुक वैल्यू की बेसिस पे तोड़ना पड़ना था। देखो मेरी जी लॉस को क्या करें? नहीं लॉस को नहीं चांद, ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है इसको तोड़ना था 1000 को जी। मेरे भाई इस 1000 को तोड़ना था कैसे? इधर देखो ओ भाई साहब इधर देखो। अगर 2021 की जनरल एंट्रीज हमने करनी होती तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना था। क्या आना था? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना था। तो भाई हमें क्या करना पड़ना था? इन्हें तोड़ना पड़ना था। कैसे तोड़ते? 666 का वेट कर लेना हर एक का अपना अपना, डिवाइडेड बाय 1233 मल्टीप्लाई बाय 1400। भाई ये है रीवैल्यूड अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 1000। 537 डिवाइडेड बाय 1233 मल्टीप्लाई बाय 1000। 30 डिवाइडेड बाय 1233 मल्टीप्लाई बाय
बात समझे? लेकिन इधर ऐसा करने की जरूरत, वजह बताएं, वजह पता होनी चाहिए। अगर 21 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती तो अच्छा, अब ना आप 1 मिनट सांस लें, फिर आपको छोटी सी बात बतानी है जो आपको कहा नहीं था कि 5 मिनट बाद बताऊंगा, वो मेरे ख्याल आधा घंटा गुजर गया। अब बताता हूं, पहले तरह थोड़ा सांस लें, फिर एब्जॉर्ब करने के काबिल होंगे। अच्छा देता हूं ब्रेक जी मेरे भाई, पहले थोड़ी सी जरा एक ब्रेक। और नहीं ब्रेक है मतलब अभी 30 सेकंड अभी सोच लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। एक बात छोटी सी बतानी है, गोश गुजीर करनी है। नहीं मैं गुजीर करूंगा, गुजार नहीं। हाँ जब प्रैक्टिस करेंगे। देखो इस सवाल को एक आधी दफा और भी तो करेंगे ना आप लोग। मैंने तो आपको समझाना भी है, बातें भी सारी बतानी, इसलिए टाइम लगता है ना। यार खुदा का खौफ कर, शायरी कर रहे, शेर व शायरी पढ़ रहे। ओए अक्षय ये पढ़, ये अच्छा मैंने ना सिर्फ एक सवाल छोटा सा, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट करवा के छोड़ देना छुट्टी। सिर्फ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का सवाल करवाना है बस 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 बस। नहीं बच्चे, अच्छा ब्रेक दे देता हूँ, 5 मिनट की दे देता हूँ ब्रेक, 5 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ। अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो। किसने कह दिया तू चौथी दफा ये सवाल पूछ रहे? भाईजान एक छोटी सी बात सुने मेरे दोस्तों, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड सेम होता, सारे कंपोनेंट्स की लाइफ सेम होती, हमें इनको तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल सारों की लाइफ 25 साल होती, कितनी होती? कितनी होती भाई? 25 साल होती। और मेरे भाई तीनों एसेट की बुक वैल्यू भी सेम होती, तो भाई हम क्या करते? देखो अगर फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है, क्या इनकी बुक वैल्यू सेम है? जब बुक वैल्यू या कॉस्ट सेम नहीं है तो डेप्रिसिएशन सेम आएगी? खुद बताओ जरा। नहीं बात। दूसरी बात, जब मेथड डिफरेंट है, जब यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, चाहे कॉस्ट सेम भी हो तब भी डेप्रिसिएशन सेम नहीं आएगी। पहली बात तो ये, अगर आपके जहन में सवाल है सर इन तीनों को तोड़ा क्यों, हम सर ऐसा करते, जितनी रीवैल्यूड अमाउंट आई है हम उसको क्या करते, बस उसी बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एक अमाउंट इधर लिखते। आप मुझे करके दिखा दे, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते ना भाई। सही है सर, आपको लहदा काम करना पड़ेगा। जब लहदा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको लहदा बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात समझे आप? ये बात समझे? अच्छा अगर मेरे भाई सारों की बुक वैल्यू सेम होती और भाई सारों पे डेप्रिसिएशन का तरीका भी सेम होता, मेथड भी सेम होता, लाइफ भी सेम होती, भाईजान फिर क्या करते भाई? फिर जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते टोटल। फिर हम ऐसा होना था ना, फिर हमने कहना था ये फिर एक ही एसेट है जो कि टोटल पे गिवन है, टोटल रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू टोटल वाली डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो फिर भाई आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जानी थी। कुछ करने की जरूरत, इस सवाल में करने की जरूरत है। बच्चे सोचते हैं कि सर जी देखे ना, हम सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते ना तोड़ते तीनों में। ऐसा हो ही नहीं सकता, उन तीनों की बुक वैल्यूज क्या हैं? पहली बात है कॉस्ट डिफरेंट है, फिर बुक वैल्यू देख लें वो भी डिफरेंट है। जब कॉस्ट डिफरेंट है तो बुक वैल्यू भी डिफरेंट। फिर भाईजान डेप्रिसिएशन का तरीका, यूजफुल लाइफ डिफरेंट है। इसलिए बच्चों हमें क्या करना पड़ा? तीनों पे तोड़ना पड़ा। तीनों पे क्या करना पड़ा? तोड़ना पड़ा। बात समझे हैं? चले हाँ सर, फिर आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस जो था बच्चों, वो तो सादा सी बात है ना, वो तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, अब दोबारा इसको मैंने नहीं तोड़ा, बस दोनों का डिफरेंस ले लिया। अगर आपने तोड़ के करना है फिर भी यही तकरीबन जवाब आएगा, शायद कोई राउंड ऑफ की वजह से कोई एक आधे रुपए का फर्क आ जाए। भाई बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ओके हो गया। ये सवाल घर जाके कर लेंगे आप? चलें ठीक है, अभी ना सिर्फ 5 मिनट की छोटी सी ब्रेक करें, 32 मिनट हो गए हैं, 37 पे वापस आ जाएं।